हम लोग 1.5 तक पढ़ चुके थे। 1.5 में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था क्रिस्टलाइजेशन या परमीयकरण। उसको आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, जिसको नहीं समझ में आया है मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं 1.5 में। इसमें क्या है कि जब घात वाले दो नंबर आपस में गुणा होता है, घात वाले दो नंबर का जब आपस में गुणा होता है, भाग होता है, तो उसके लिए कुछ फार्मूले लगते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सब शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि घात क्या होता है और आधार क्या होता है उस घात का। तो हम लोग आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, a पे पावर x, ठीक है, a पे पावर x। तो ये जो a पे पावर, जिस पे पावर होता है इसको क्या कहते हैं, जिस पे पावर होता है इसको क्या कहते हैं, आधार, या फिर क्या कहते हैं इंग्लिश में बेस। क्या कहते हैं इंग्लिश में बेस। और जो पावर होता है, जितना भी पावर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको घात कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं पावर, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको घात। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, घात किसे कहते हैं और पावर किसे कहते हैं। जैसे a पर पावर x लिखा है तो x क्या हो गया, पावर हो गया, या इसको घात कहेंगे हिंदी में। और एक जिस पे घात लगा है उसको क्या कहेंगे, जिस पर घात लगा है उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको बेस कहते हैं। इतनी चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, और बहुत लोगों को क्लियर होगी पहले से ही, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फार्मूले पे। पहला फार्मूला क्या है कि a पे पावर m गुणे b पे पावर m। अगर हम लोग a के पावर m का b पे पावर m का गुणा करें तो क्या होगा, देखेंगे यहाँ पे कि क्या चीज सेम है। अगर बेस सेम है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, अगर पावर सेम है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पावर सेम है। पावर मतलब हमारी घात सेम है। घात बोले तो अभी बताया हूँ, जो पावर होता है उसी को क्या कहते हैं घात। ये घात हमारी यहाँ पे क्या है, सेम है। तो जब घात सेम होती है तो क्या लिख देते हैं हम लोग, बेस को गुणा कर देते हैं, यानी आधार का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, और जो भी पावर है वो क्या हो जाता है, होल पावर में चला जाता है। तो जब ये दोनों पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, होल पावर किसका हो जाएगा, जो पावर सेम है m, और जो बेस अलग अलग है उन दोनों का क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर देते हैं। आते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 3, ठीक है, इसका हमें गुणा करना है। तो अगर हम लोग सीधे सीधे गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका पावर होता है 2 पे पावर 3 का की वैल्यू होती है 8, क्या होती है इसकी वैल्यू 8, और 3 पे पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 3 9 9 3 27, कितनी होती है 27। इसका गुणा करके देख लेंगे क्या आएगा, 8 7 56, 5 हासिल, 8 दूनी 16 और 5 21, 216 आ गया। कितना आ गया, 216। अब हम लोग देखते हैं कि ये फार्मूला लगाते हैं तो 216 ही आ रहा है, अलग आ रहा है, कि हम लोग जो फार्मूला लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लिया हूँ समझाने के लिए कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये चीज आसान हो जाता है। अब जैसे इसमें क्या करना पड़ा, हमें एक बार 2 का क्यूब करना पड़ा, फिर 3 का क्यूब करना पड़ा, फिर गुणा भी करना पड़ा, और फार्मूले के हिसाब से हमें पता है कि ये पावर और ये पावर क्या है, दोनों बराबर है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जो आधार है या बेस जो है उसका क्या कर देंगे हम लोग, पहले गुणा कर देंगे, और जो पावर बराबर उसका क्या हो जाएगा, वो उन दोनों के गुणा, जो गुणांक आएगा उस पे क्या लग जाएगा, होल पावर लग जाएगा। इसका मतलब 2 और 3 का क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे, और होल पावर किसका लग जाएगा, 3 का। अब हम लोगों को पता है 2 गुणा 3 कितना होता है 6 का क्यूब। और मैंने आप लोगों से कहा था कि 10 तक का क्यूब याद कर लीजिए, 10 तक का क्यूब और 25 या 20 तक का स्क्वायर आप लोग याद कर लीजिए, तो बार बार बैठ के क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 को 3 से गुणा करना पड़ा, तो बहुत आसान है, 6 आ गया, और 6 का होल पावर यानी 3 आ गया, 6 पे पावर 3। तो 6 का क्यूब अगर किसी को याद है तो डायरेक्ट 216 लिख देगा, किसी को नहीं याद है तो एक बार 6 से 6 को गुणा करेगा, फिर 6 को 3 से गुणा करेगा, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप लोग कम से कम 10 तक का क्यूब याद कर लीजिए। तो ये हो गया फार्मूला, यहाँ से क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अगर आप लोग उसको कह सकते हैं कि यहाँ से फार्मूला पहला वाला सिद्ध हो गया, और जिसको नहीं समझ में आया तो फार्मूला ये क्वेश्चन लगाने के बाद समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह सेकंड वाला जो फार्मूला है वो क्या है, तो चलिए सेकंड वाला जो फार्मूला है वो क्या है कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, बेस सेम यानी आधार सेम, ये दोनों का आधार क्या है, 1 है, यानी a है, दोनों का आधार बराबर है, क्या है a। तो क्या होगा, जो पावर है अगर
गुणा हो रहा है तो पावर जो आपस में होंगे वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी जोड़ देंगे। अगर गुणा हो रहा है, बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो दोनों बेस सेम है तो a पे पावर, यहाँ पे बेस क्या था, पावर सेम था तो दोनों गुणा हो गया था, और यहाँ पे बेस जब सेम है तो क्या कर देंगे, पावर को आपस में जोड़ देंगे, पावर को आपस में जोड़ देंगे। इसका भी आप लोग चाहे तो एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 2, ठीक है। दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो जब दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 प्लस 2, और 2 पे पावर 3 प्लस 2 की वैल्यू हो गई 2 पे पावर 5, और 2 पे पावर 5 की वैल्यू अगर निकालना है तो 2 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 5 बार। तो 2 को जब हम लोग 3 बार गुणा करते हैं तो सबको पता है 8 आता है, 2 को जब 2 बार गुणा करते हैं सबको पता है 4 आता है, तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32। किसी को नहीं समझ आ रहा तो 2 को 5 बार गुणा करके देख लेगा। और इसको डायरेक्ट कनेक्ट करते तो कितना आता है, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 4 का क्यूब स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का क्यूब क्या होगा 8 और 4 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 8 चौका 32, इधर जरूर 32 आता है, ठीक है। फार्मूला लगाए या ना लगाए हमारा आंसर वही आएगा। फार्मूला लगाने से हमारा आंसर जो है, सॉल्यूशन जो है वो छोटा हो जाता है, आसान हो जाता है। अब इसी तरह से बिल्कुल सेम तरीके से अगर बेस सेम है, जैसे यहाँ देखिए अगर बेस सेम है, ये ए है ये भी ए और पावर अलग अलग है, और क्या हो रहा है, गुणा ना हो रहा हो, यहाँ पे गुणा हो रहा था तो क्या हो जा रहा था प्लस, गुणा ना हो रहा हो क्या हो रहा हो भाग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा n माइनस n, ठीक है। ये आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, जो नहीं पढ़े वो समझ लें। अब इसके बाद चौथा वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल पहले की तरह है, जैसे दूसरा और तीसरा सेम है, गुणा रहेगा तो प्लस, भाग रहेगा तो माइनस। और इसमें क्या है, पहले और चौथे में ये a पे पावर m और b पे पावर m गुणा हो रहा था, और a पे पावर m और b पे पावर क्या हो रहा है, यहाँ पे भाग हो रहा है। तो यहाँ पे a को b से गुणा करके पूरा पावर लगा दिए थे क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा था, और यहाँ पे भाग हो रहा है तो a को b से भाग करके पूरे पे पावर क्या लगा देंगे, m लगा देंगे। तो पहला और चौथा एक जैसा हो गया। अब पांचवें पे आते हैं, पांचवें को प्रूफ कर सकते हैं, और हम लोग पहले इसको देखेंगे कि ये है क्या कह रहा है कि अगर a 1 अपॉन a पे पावर m हो, 1 अपॉन a पे पावर m हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट a पे पावर माइनस m के बराबर आ जाएगी। इससे पहले, इसको प्रूफ करने से पहले सबको एक चीज पता होना चाहिए कि किसी पे भी पावर 0 जो होता है वो क्या होता है 1। पावर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए x पे पावर 1 का मतलब x को कितनी बार गुणा करेंगे, एक बार गुणा करने का मतलब x को गुणा ही नहीं करेंगे, सिर्फ x को किससे गुणा करेंगे, किसी से नहीं। एक बार गुणा करने का मतलब जो हमको खुद को खुद से गुणा करना है, यानी x को खुद से गुणा करना है कितनी बार, एक बार। तो बस क्या करेंगे, x लिख देंगे, हो गया। x पे पावर 2 का मतलब कि x को कितनी बार गुणा करेंगे, x आपस में 2 बार लिखा है तो 2 बार, 3 बार लिखा है तो 3 लिखा है तो 3 बार, अरे x होगा 3 लिखा है तो 3 बार, और 0 लिखा है तो x को कितनी बार लिखेंगे, x को कितनी बार गुणा करेंगे, 0 बार। जब कुछ करना ही नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। हमने कुछ किया ही नहीं है, किसी से गुणा ही नहीं किया तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और इसके अलावा अब इसको प्रूफ करने के लिए जो हमारा पांचवा वाला पार्ट है, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे। अब 1 पे पावर 1 अपॉन b पे m पे पावर 1 अपॉन a पे पावर m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 को हम लोग लिख सकते हैं a पे पावर 0, और नीचे क्या लिखा है a पे पावर m। हमारे पास बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, भाग हो रहा है ना, भाग हो रहा है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। जब क्या हो, पावर अलग अलग हो और बेस सेम हो तो माइनस हो जाता है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा a की पावर 0 माइनस m। अब 0 में से m गया, क्या आया, माइनस m। किसी भी संख्या में से 0 में से कोई भी संख्या घटाएंगे तो वो संख्या ही बचेगी, 0 तो 0 का कोई मतलब ही नहीं रहता, वो फिर नेगेटिव साइन क्या है, a की पावर माइनस m, इसकी वैल्यू आ गई। प्रूफ इसका भी हो गया। अगर किसी को कोई दिक्कत है प्रूफ में तो मुझसे पूछ लेगा। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में, हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के